नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं कृष्णा उपाध्याय और आज हमारे साथ बात करने के लिए जेबीएम के केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनकी पार्टी की क्या तैयारियां चल रही है विधानसभा चुनाव के लिए। जनादेश समागम सब लोग प्रयास कर रहे हैं और ये तैयारी चल रही है कि प्रत्येक बूथों से कम 5 कार्यकर्ता समागम में पहुँचे और तैयारी पूरी कर ली गई। जोर शोर से लोग आ रहे हैं, लगातार लोग आ रहे हैं और चुनाव की जब घोषणा हो जाएगी तो आप सब लोगों को बता दी जाएगी हमारी पार्टी कैसे चुनाव इस प्रकार से। अभी आपने बोला किसी में बोले कि वहाँ से चुनावी बिगुल बजेगा। हाँ, चुनावी बिगुल चुनाव भी है ना। अभी तो चुनाव जब नज़दीक है तो चुनाव लड़ना ही है। कितनी सीटों पर चुनाव? कितनी सीटों पर लड़ेगी? 81 सीटें हैं तो यहाँ 81 से 82 पर तो नहीं लड़ेंगे, 81 पर ही लड़ेंगे। ऐसे महागठबंधन में कितनी? हमने कहा कि गठबंधन हो, महागठबंधन हो, गठबंधन हो, महागठबंधन हो तो 81 सीट है तो 81 सीटें पर ही लड़ी जाएगी ना। ये तय नहीं कितनी पार्टियाँ हैं महागठबंधन। हमने कहा कितनी पार्टी जब हो जाएगी तो हम लोगों को बता दी जाएगी। बीजेपी 65+ का नारा दे रही है क्योंकि वो डरी हुई है, हताशा है, निराशा है उनके अंदर। अगर वो नहीं डरे होती तो इतना वो भाग दौड़ नहीं करती। उनको पता है कि 5 वर्षों तक उन्होंने कुछ काम नहीं किया, आज वो परेशान है। सीएम रघुवर दास जी बोलते हैं कि 5 वर्ष में पहली बार विकास हुआ। वही तो कहा है ना, विकास क्या हुआ 5 साल में? अगर एक भी गांव में कहीं सिंचाई की सुविधा, विद्यालयों को उन्होंने ठीक नहीं कर। आज भी सरकारी अस्पतालों को जाके देखेंगे तो वहाँ खुद बीमार पड़ा तो लोग परेशान हैं। 1 मेगावाट बिजली भी रघुवर दास के शासन में अतिरिक्त नहीं पैदा, बल्कि जिस समय इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उस वक्त इतनी बिजली पैदा हो रही थी, उसमें भी कमी आई और भारी कमी। बिजली को लेकर आप बोल रहे हैं तो अभी 2 दिन पहले धोनी के घर में ट्वीट कर बोले कि बिजली व्यवस्था यहाँ रांची जैसे राजधानी में प्रचुर व्यवस्था है, बिजली नहीं है और भी जिलों से ऐसी आती है। क्या कहेंगे तो कहीं दिया, हम तो रोज कहेंगे तो भाई जब 1 मेगावाट बिजली भी अधिक नहीं अतिरिक्त नहीं पैदा कर पाए, यहाँ सप्लाई होती है, यहाँ बिजली उत्पन्न की जाती है, भैया दूसरे राज्यों को बेची जाती है। कहाँ बेची जाती है, किसकी बेची जाती है? झारखंड सरकार की जो पावर प्लांट है उसकी क्या हालत है? 15 तो NTPC को दे दिया, तीनों वार्ड में उनका पैदा जितना हो रहा है, जितना होना चाहिए हो ही नहीं रहा है। तो जिस समय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे उस दिन जितनी बिजली पैदा हो रही थी आज उतनी उससे अधिक होने चाहिए था 5 साल, तो उससे भारी गिरावट आई। तो स्वाभाविक है रांची शहर या गाँव सब जगह बिजली की समस्या है, बिजली रहती। तो धोनी की पत्नी ने कहा तो कोई नई बात नहीं कहा कि जो उन्होंने कष्ट झेले, जो उनको तकलीफ हुआ उसी बात को उन्होंने बताया। तो उन्होंने अच्छा किया, कम से कम इतनी तो हम लोग तो रोज़ बोलते थे, लोगों को लगता था ये लोग राजनीति कर रहे हैं, नेता हैं इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। अरे धोनी तो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, उनकी पत्नी तो कोई पॉलिटिशियन नहीं है। लगातार झारखंड में मॉब लिंचिंग की घटनाएं कहना क्या है कि सरकार के संरक्षण में इस प्रकार की घटनाएं घट रही तो पिछले दिनों साबित हो गया जब कवरेज की घटना हुई, पीट के उनको मार और तब उनके जो चार्जशीट जो सबमिट हो रहा था तो उस समय धारा दफा को इस प्रकार से 302 से 304 किया, फिर विरोध होगा, फिर 302। तो ये स्पष्ट दिखता है सरकार ही खुद अपराधियों को बचाना चाह रही है। तो फिर अपराध रुकेगा कैसे? मॉब लिंचिंग रुकेगा कैसे? तो ये तभी रुकेगा कि जब सरकार कठोर होकर के अपराधियों को दंड। सरकार आएगी तो क्या घटना रुक जाएगी? हमारी सरकार आएगी तो घटना रुक जाएगी, अपराधियों को दंड मिलेगा, कोई हिम्मत नहीं कर सकेगा, कोई साहस नहीं कर सकेगा इस प्रकार से लोगों की हत्या करे, कानून को अपने हाथों में लेंगे, हिम्मत नहीं जुटा सकता। एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपकी पार्टी क्या मुद्दा लेकर इस विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी बिल्कुल जो आम लोगों से जुड़ा हुआ, एक तो राज्य में गरीबी है, हम गरीबी को दूर करेंगे, ये संकल्प के साथ जनता के बीच में। इस राज्य में बेरोजगारी है, हम इस प्रदेश से बेरोजगारी को दूर करके यहाँ के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे, संकल्प के साथ जनता के बीच आएंगे।
इस राज्य में भय का माहौल, इसको हम समाप्त करेंगे और राज्य में अमन चिन्ह लाएंगे, शांति का माहौल बनाएंगे, इस संकल्प के साथ जनता के बीच। इतना यही सब तो मुद्दा है, उससे अधिक क्या कर रहे हैं। और इस सबको ठीक करने के लिए जो करना पड़ेगा वो सब काम करेंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय अध्यक्ष जेबीएम के केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। सरकार की जो पावर प्लांट है उसकी क्या हालत, 15 तो एनटीपीसी को दे दिया, तीनों वार्ड में उनका पैदा जितना हो रहा है, जितना होना चाहिए हो ही नहीं रहा है। तो जिस समय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे उस दिन जितनी बिजली पैदा हो रही थी आज उतनी उससे अधिक होना चाहिए था 5 साल, तो उससे भारी गिरावट आई। तो स्वाभाविक है राज्य शहर हो या गाँव सब जगह बिजली की समस्या है, बिजली रहती। तो धोनी की पत्नी ने कहा तो कोई नई बात नहीं कहा कि जो उन्होंने कष्ट झेले, जो उनको तकलीफ हुआ उसी बात को उन्होंने बताया। तो उन्होंने अच्छा किया, कम से कम इतनी तो हम लोग तो रोज़ बोलते थे, लोगों को लगता था ये लोग राजनीति कर रहे हैं, नेता हैं इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। अरे धोनी तो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, उनकी पत्नी तो कोई पॉलिटिशियन नहीं है। लगातार झारखंड में मॉब लिंचिंग की घटनाएं, कहना क्या है कि सरकार के संरक्षण में इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। तो पिछले दिनों साबित हो गया जब तबरेज की घटना हुई, पीट के उनको मार दिया और तब उनके जो चार्जशीट जो सबमिट हो रहा था तो उस समय धारा दफा को इस प्रकार से 302 से 304 किया, फिर विरोध हुआ तो फिर 302। तो ये स्पष्ट दिखता है सरकार ही खुद अपराधियों को बचाना चाहती है। तो फिर अपराध रुकेगा कैसे, मॉब लिंचिंग रुकेगा कैसे? तो ये तभी रुकेगा कि जब सरकार कठोर होकर के अपराधियों को दंड देगी। सरकार आएगी तो क्या ये घटना रुक जाएगी? हमारी सरकार आएगी तो घटना रुक जाएगी, अपराधियों को दंड मिलेगा, कोई हिम्मत नहीं कर सकेगा, कोई साहस नहीं कर सकेगा इस प्रकार से लोगों की हत्या करे, कानून को अपने हाथों में लेंगे, हिम्मत नहीं जुटा सकता। एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपकी पार्टी क्या मुद्दा लेकर इस विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी बिल्कुल जो आम लोगों से जुड़ा हुआ, एक तो राज्य में गरीबी है, हम गरीबी को दूर करेंगे, ये संकल्प के साथ जनता के बीच में। इस राज्य में बेरोजगारी है, हम इस प्रदेश से बेरोजगारी को दूर करके यहाँ के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे, संकल्प के साथ जनता के बीच आएंगे। इस राज्य में भय का माहौल, इसको हम समाप्त करेंगे और राज्य में अमन चिन्ह लाएंगे, शांति का माहौल बनाएंगे, इस संकल्प के साथ जनता के बीच। इतना यही सब तो मुद्दा है, उससे अधिक क्या कर रहे हैं। और इस सबको ठीक करने के लिए जो करना पड़ेगा वो सब काम करेंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय अध्यक्ष जेबीएम के केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। सरकार की जो पावर प्लांट है उसकी क्या हालत, 15 तो एनटीपीसी को दे दिया, तीनों वार्ड में उनका पैदा जितना हो रहा है, जितना होना चाहिए हो ही नहीं रहा है। तो जिस समय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे उस दिन जितनी बिजली पैदा हो रही थी आज उतनी उससे अधिक होना चाहिए था 5 साल, तो उससे भारी गिरावट आई। तो स्वाभाविक है राज्य शहर हो या गाँव सब जगह बिजली की समस्या है, बिजली रहती। तो धोनी की पत्नी ने कहा तो कोई नई बात नहीं कहा कि जो उन्होंने कष्ट झेले, जो उनको तकलीफ हुआ उसी बात को उन्होंने बताया। तो उन्होंने अच्छा किया, कम से कम इतनी तो हम लोग तो रोज़ बोलते थे, लोगों को लगता था ये लोग राजनीति कर रहे हैं, नेता हैं इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। अरे धोनी तो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, उनकी पत्नी तो कोई पॉलिटिशियन नहीं है। लगातार झारखंड में मॉब लिंचिंग की घटनाएं, कहना क्या है कि सरकार के संरक्षण में इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। तो पिछले दिनों साबित हो गया जब तबरेज की घटना हुई, पीट के उनको मार दिया और तब उनके जो चार्जशीट जो सबमिट हो रहा था तो उस समय धारा दफा को इस प्रकार से 302 से 304 किया, फिर विरोध हुआ तो फिर 302। तो ये स्पष्ट दिखता है सरकार ही खुद अपराधियों को बचाना चाहती है। तो फिर अपराध रुकेगा कैसे, मॉब लिंचिंग रुकेगा कैसे? तो ये तभी रुकेगा कि जब सरकार कठोर होकर के अपराधियों को दंड देगी।
आपकी सरकार आएगी तो क्या ये घटना रुक जाएगी? हमारी सरकार आएगी तो घटना रुक जाएगी। अपराधियों को दंड मिलेगा, कोई हिम्मत नहीं कर सकेगा, कोई साहस नहीं कर सकेगा इस प्रकार से लोगों की हत्या करे। कानून को अपने हाथों में लेंगे, हिम्मत नहीं जुटा सकता। एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपकी पार्टी क्या मुद्दा लेकर इस विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी बिल्कुल जो आम लोगों से जुड़ा हुआ। एक तो राज्य में गरीबी है, हम गरीबी को दूर करेंगे, इस संकल्प के साथ जनता के बीच में। इस राज्य में बेरोजगारी है, हम इस प्रदेश से बेरोजगारी को दूर करके यहाँ के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे, संकल्प के साथ जनता के बीच आएंगे। इस राज्य में भय का माहौल, इसको हम समाप्त करेंगे और राज्य में अमन चिन्ह लाएंगे, शांति का माहौल बनाएंगे, इस संकल्प के साथ जनता के बीच आएंगे। इतना यही सब तो मुद्दा है, उससे अधिक क्या करना है। और इस सबको ठीक करने के लिए जो जो करना पड़ेगा वो सब काम करेंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय अध्यक्ष जेबीएम के केंद्रीय सचिव बाबूलाल मरांडी जी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। कि आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।